मिड डे एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चले बात कर लेते हैं आज के खास मुद्दे की। तो जी हाँ, नए साल की मिठास या बीमारी का जहर, ये बड़ा सवाल है। दरअसल नकली पनीर, नकली मावा वो मार्केट में खुलेआम बिक रहे हैं, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। कार्रवाई कई तरह की जाती है, लेकिन उसका खास असर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो मिड डे एजेंडा में आज इस पर ही हम बात करेंगे कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इसका असर कब तक होगा। खुलेआम आज भी नकली पनीर जो है बिक रहे हैं। जिस बर्फी से बच्चों का मुंह मीठा होना चाहिए, आज उसी बर्फी में जहर है। प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। अब सेहत के साथ सबसे बड़ा धोखा उसी में छिपा है जो आपकी मिठास बढ़ाता है। साल के आखिरी दिनों में मुनाफे की ओर इतनी अंधी हो गई है कि थाली में मिठाई नहीं, मिलावट परोसी जा रही थी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी में रायपुर और आसपास के इलाकों में 5,450 किलो एनालॉग पनीर और 900 किलो मिलावटी मिठाई जो है जब्त की गई है। कीमत करोड़ों की नहीं है, लेकिन असर सीधा आपकी सेहत पर है। नया साल आने से पहले मिलावटखोर बेनकाब है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। उन्हीं सवालों के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के मिड डे एजेंडा की। मिलावट पर रोक नहीं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। साल के अंतिम दिनों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर और आसपास के इलाकों में संचालित डेयरी, मिठाई दुकानों और फूड प्रोडक्ट बनाने वाली ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान नए साल के शादी समारोह में खपाए जाने वाले 5,450 किलो एनालॉग पनीर और 900 किलो कलाकंद और बर्फी को जब्त किया गया। 14,63,000 रुपए कीमती इन खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि वैवाहिक कार्यक्रमों और नववर्ष के आगमन पर होने वाले आयोजनों की वजह से पनीर, खोवा, मावा और मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे में इनके मिलावटी होने का संदेह होता है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रायपुर जिले के विभिन्न डेयरी और मिठाई दुकान और पनीर बनाने वाले संस्थानों में सोमवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जांच के दौरान बीरगांव के काशी एग्रो फूड से लगभग 1.25 लाख रुपए कीमती 500 किलो एनालॉग कॉटेज पनीर, निमोरा के एसजे डेयरी से लगभग 10 लाख की 4,450 किलो पैक्ड मिल्की मलाई फेस पनीर और प्रोफेसर कॉलोनी के मलसाय तालाब के समीप स्थित विवान फूड से 500 किलो खुला पनीर, जिसकी कीमत 1.5 लाख से ज्यादा है। खाद्य विभाग की टीम ने इस पर कार्रवाई की है। अलग अलग मिठाई दुकानों में जाकर जांच की गई। बोरिया खुर्द के मेसर्स गोपी डेयरी एंड स्वीट्स से 900 किलो कलाकंद और कृष्णा बर्फी जो है वो बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1,75,000 है। इन मिठाइयों और पनीर के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए कालीबाड़ी स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच के दौरान टीम को बोरिया खुर्द के गोपी डेयरी एंड स्वीट्स में 200 किलो मिठाई ऐसी मिली जिससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने का अनुमान है। अब मिठाई जो है वो बिक्री के लिए खुले में रखी गई थी। दुकान संचालकों को चेतावनी देने के बाद सारी मिठाई खुले स्थान पर ले जाकर नष्ट कराई गई। हालांकि कोई पहली कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी कई तरह की कार्रवाई हुई है, रिपोर्ट सामने आती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो नए साल की मिठास में जहर, ऐसा हम कह सकते हैं। 900 किलो मिलावटी बर्फी कलाकंद पकड़ी गई है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम पूरा मामला जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और शताब्दी पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजेश शर्मा जी रिटायर्ड खाद्य अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो मैं राजेश जी आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि आप इस मामले को बेहतर समझा पाएंगे। त्योहारी सीजन के समय कार्रवाइयां जो है वो ताबड़तोड़ होती है, कार्रवाई होती है, सैंपल लिए जाते हैं,
लेकिन उसके बाद अपडेट कुछ नहीं आ पाता है। और दूसरी तरफ इतनी कार्रवाई होने के बावजूद जो व्यापारी है उनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं सर? वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्योंकि देखिए इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, एनालॉग पनीर को लेकर एक बड़े लेवल पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन अभी भी वही स्थिति है, कुछ खास सुधार नहीं है। राजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शताब्दी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं तब तक हम। शताब्दी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। शताब्दी जी देखिए, जी नमस्कार। ऐसा नहीं लग रहा है कि अफसर जो है वो ठीक ठाक जवाब नहीं दे रहे या उनकी कार्रवाइयों का असर नहीं हो रहा। आज सेशन सत्र भी चल रहा था, तो वहां पर भी आपने सुना होगा, सत्र में कहा गया कि इसमें विभाग की गलती नहीं है, प्रशासन सरकार की गलती नहीं है, अफसर कई बार जवाब नहीं देते हैं ठीक तरीके से, थोड़ी कसाई करनी होगी ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार की लापरवाहियों के लिए किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। और एफडीए ने जो अभी जो कार्रवाई की है ये इनको सतत करना चाहिए, जी। इनका खौफ होना चाहिए, कोई एक सिस्टम हाँ। डेवलप करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये देखिए कहीं ना कहीं कंटिन्यू इसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसा अभी आप कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी आप, कि हम्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम अचानक से आपने एक दिन छापेमारी कर दी, कहीं से कुछ किलो मिठाई जब्त कर ली। हम्म। इसके लिए सरकारी जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, उसको कोई सिस्टम डेवलप करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, ये पुराना मर्ज है। जी। पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस की ये जो मिलावटी माफिया जो पूरा हम्म। डेवलप हो गया था, आपने कभी कांग्रेस के कार्यकाल में कभी सुना क्या इस प्रकार के मिलावटखोरों पर कोई कार्रवाई हुई हो, कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो या कोई सिस्टम डेवलप किया गया हो? तो मैं पिछले किसी डिबेट में भी एक वाक्य बोली थी जो आज भी एकदम समीचीन लग रहा है, कि जो जी। डबरे थे ना, उन डबरों को पाटने में अभी बहुत समय लग रहा है। तो ये हम्म। मिठाई के क्षेत्र में भी हमको डबरा मिला, जिसको कि पाटने में अभी समय लगेगा और निश्चित रूप से। लेकिन हाँ। अब चुनौतियां इसलिए ज्यादा है कि अगर हमने इस पर ध्यान दिया है, नहीं दिया ये पहली गलती थी, ध्यान हम्म। दिया है तो इसको सतत जी। कंटिन्यूटी में इसको हमको बनाए रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ। ठीक है, आज बोरिया खुर्द की किसी दुकान या किसी मिठाई वाले के पास में आपने कार्रवाई कर दी, 900 किलो आपको वहां से हम्म। मिलावटी मिठाई मिल गई या नकली पनीर मिल गया। लेकिन आप देखिए कि मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में कहाँ कहाँ कौन कौन इस प्रकार का काम कर रहा है, क्योंकि ये हेल्थ से बहुत बड़ी खिलवाड़ है। तो जी। इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए शासन प्रशासन को इस पे ध्यान देना पड़ेगा और कहीं भी इससे मुंह नहीं चुराया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है निश्चित रूप से। बिल्कुल, लेकिन देखिए शताब्दी जी, एक चीज़ और है, बाकी राज्यों में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कई बार कि त्योहारी सीज़न जब पास आते हैं या कोई बड़ा आयोजन होना होता है, तो उससे पहले ये कार्रवाई होती है, सैंपल ले लिए जाते हैं, उसके बाद जवाबदेही नहीं नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, डिबेट को लेकर जब पहले ही चर्चा हो रही थी, तो कोई अधिकारी भी बात करने को तैयार नहीं है। जवाबदेही थोड़ी-सी कम हो गई है, शताब्दी जी। निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं था इसके लिए हुँ, और अब एकदम से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, तो इसका जो जो भी है सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। कौन इसके लिए जवाबदेह है? मैंने आपको पहले भी कहा कि हुँ, ये बहुत पहले से जड़े जमा चुका है। मतलब एक ऐसा माफिया कांग्रेस की शह पे, क्योंकि इसको इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में आपको ऐसी कोई बड़ी कार्यवाही नजर नहीं आई, न ही ऐसा कोई सिस्टम आपको डेवलप हुआ मिला। तो इसलिए जी, हमको जी। इसको इसको ना पूरी जड़ से खत्म करने के लिए एक अच्छा हुँ, सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और ये इस प्रकार से इससे अपने मुंह चुराने से नहीं चलेगा, या ये कहना कोई अधिकारी के द्वारा ये कह देना कि नहीं इसके लिए हम बात नहीं कर सकते, ये गलत है। और सुशासन की सरकार है, बिल्कुल, निश्चित रूप से आपके ज़रिए मुख्यमंत्री ही की ये हमारी उम्मीद मंत्री पर इस कर पर सकते हैं ध्यान हम कि देंगे। अधिकारी जवाबदेही तो तय करें, आपके ज़रिए पॉसिबल हो सकता है मैम। चलिए, हमारे साथ वंदना निश्चित रूप राजपूत जी से भी जीरो जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस टॉलरेंस की प्रवक्ता। वंदना सरकार जी, है बहुत-बहुत राजपूत स्वागत है जी, आपका। और इस पर हम जरूर काम करेंगे। जी, जी। विनोद कुमार जी हैं हमारे साथ, अधिकारी हैं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के। विनोद जी, बहुत बड़ी-बड़ी कार्रवाइयाँ होती है, लेकिन रिजल्ट वही है। अभी तक व्यापारी सुधरने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक जब भी आप लोग कार्रवाई करते हैं, तो बड़ी मात्रा में नकली मिठाइयाँ, नकली मावा, एनालॉग पनीर क्यों बरामद होती है? क्या सख्ताई नहीं बरती जा रही? कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं हुँ, और उसके प्रकरण भी न्यायालय में लग रहे हैं। न्यायालय से जुर्माना भी हो रहा है, सजा भी हो रहा है।
लेकिन उसके बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं सुधर हम्म, रहे हैं, कमी आ रही है। और जी हमारे स्तर से जितनी कार्रवाइयां बन सकेगी हम कर रहे हैं, और आपको रिजल्ट देखने को भी जी। मिलेगा। और सर क्या ऐसा नहीं हो सकता ये कार्रवाई जो हमेशा त्योहारी सीजन और आसपास देखने को मिलती है, लगातार नहीं इस नहीं, पर कार्रवाई हो, ऐसा पॉसिबल है? मैं अभी अभी तुरंत अभी डेजिग्नेटेड ऑफिसर का भी ज्वाइन किया हूँ, आपको जी लगातार हर दिन कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको ज्वाइनिंग के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ विनोद जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो कल जो कार्रवाई हुई है वो बड़े लेवल पर हाँ, कार्रवाई हुई है, लाखों लाखों की मिठाइयां मिली हैं, तो क्या उन्हें जब्त कर लिया गया है या उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है? किस तरह से वो प्रोसेस होगा? वो अभी उसके सैंपल लिए गए हैं, हम्म, और सैंपल को जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। जी और जो भी प्रोडक्ट हमको संदिग्ध मिले, मिलावटी मिले, उनको सीज कर लिया गया है। हाँ जी मतलब उनको विक्रय के लिए रोका गया है, अभी उनको हाँ विक्रय नहीं हाँ हाँ। करना है, वो सीज कर लिया गया है ठीक है, हमारी, देखिए आप है ना, अभी आपकी वैधानिक। नई नई ज्वाइनिंग है, हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। आप सरकार से किस तरह के सहयोग की उम्मीद करते हैं एज पूरी तरह अधिकारी? सहयोग मिल रहा है, हम्म सरकार से पूरी तरह सहयोग मिल रहा है। सरकार के निर्देशों के अनुसार अपन काम कर रहे हैं। वंदना जी कुछ कह आपको रही हैं। जी वंदना जी, हाँ जी बिल्कुल। अभी विनोद कुमार गुप्ता जी ने बताया कि सरकार के निर्देश के हिसाब से अधिकारी कार्य कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि ट्रिपल इंजन के सरकार के नाक के नीचे में मिलावटी का जो खेल चल रहा है, ये हमारे जनता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, ये हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। कोई ट्रिपल इंजन के सरकार में इस तरह से मिलावट का जो खेल चल रहा है, हम लगातार देख रहे नहीं, हैं। लेकिन देखिए बहुत वंदना जी, अभी नहीं, विनोद जी नहीं, मैं इससे अभी पहले देखिए अपनी बात जवाब पूरा तो कर देने लूं आए मैं। हैं, कम से कम वो उनकी नई नई नहीं, ज्वाइनिंग को कह रहे हैं वो लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को लगा मिलेगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल। उसके लिए तो आदरणीय सर जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी कि आपका नया ज्वाइनिंग है, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से करें। लेकिन कार्रवाई तो बहुत बड़ी मात्रा में हो गई। इसका जो लैब में रिपोर्ट में जो टेस्ट होगा, उसका एक समय निश्चित निर्धारित होना चाहिए कि इसका रिपोर्ट कब तक आता है। यदि उस सैंपल में बहुत ही अधिक जहरीला पदार्थ, केमिकल अगर शामिल है, तो उसकी सजा का प्रावधान क्या होगा? क्या वो कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, जवाब क्योंकि सुन लीजिए इस देखो पर, कि विनोद जी का फूड जवाब से सुन आप लीजिए। जनता हाँ से फूड सेफ्टी एक्ट के जो हैं, है ना, उसमें उसके सजा के सारे प्रावधान उल्लेखित हैं। उसी अनुसार उसको हम लोग माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज करेंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। ठीक है, वो रिपोर्ट को लेकर कह रही थी वंदना जी, उसके मैं रिपोर्ट कहीं आने की निकल एक गया हूँ, समय सीमा आप होनी चाहिए। है ना, विनोद जी समय कब सीमा तक है रिपोर्ट आ उसके लिए। जाती है अमूमन? अब वो है 14 दिन का समय सीमा है। ठीक है, वंदना जी कुछ और पूछना चाह रही थी आप? देखिए, हम्म प्रावधान तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस प्रावधान के हिसाब से काम होता है क्या? अरे आप तो देखेंगे कि कार्यवाही में भी मिलावट होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकती हूँ कि कार्यवाही में भी मिलावट होता है। यदि कार्यवाही पारदर्शिता से होती तो लोगों की इतनी हिम्मत होती क्या कि वो पनीर में मिलावट कर सके, मिठाई में मिलावट कर सके? हिम्मत होती क्या? नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं तो नहीं, तो जो विनोद जी शासन भरोसा प्रशासन दिला के रहे हो, और साथ सबसे अहम बात और यह है कि मैं तो उनकी होगी, मैं तारीफ अभी करूंगी कहीं, कि वो जवाब देने तो हाँ, आए कम से कम। अब मैं अधिकारी इससे कार्रवाई पहले के बसते बिल्कुल नजर आप आते हैं, देखिए, एटलीस्ट अब वो मैं जवाब तो दे रहे हैं यहाँ पर आपके देखिए कार्रवाई सामने। के लिए कहीं निकल रहा कहीं हूँ, पर और आपका फोन रख भी रहा जी, हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक है, विनोद जी जुड़ने के लिए, बातचीत धन्यवाद, करने के लिए। धन्यवाद। वंदना जी, शताब्दी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे पहले शायद आप सुन नहीं पाए उन्हें। उनका कहना है था कि कांग्रेस की सरकार में इतनी गलतियां हुई कि उसे ठीक करने में ही समय लग रहा है, कांग्रेस के समय इस तरह की कार्रवाइयां नहीं होती थी। देखिए, 15 साल पूर्वती भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनकी जो उन्होंने पूरा गड्ढा खाई करके जो छोड़ा थे, उसको हम 5 साल में बहुत समतल में लाने की कोशिश किए थे। सिर्फ 5 साल हमारी सरकार थी, 15 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये आप देखिएगा, आप अपने जिम्मेदारी से बचने के लिए आप आरोप लगा करके बच नहीं सकते। आपकी वर्तमान सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। आप सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हैं और आप बच जाती है। कब तक ऐसी काम करेंगे मैडम? आपको अपना जवाब देना पड़ेगा। आप देख रहे शताब्दी थे जी, हाँ अभी कितनी कितनी नकली दवाइयों का खेल चल रहा था, कितनी नकाई। अभी 3-4 दिन पहले हम देख रहे हैं कि एक गर्भवती के जो कैल्शियम में एक मांस का टुकड़ा मिलता है, कैल्शियम के सिरप में मांस का टुकड़ा मिलता है, तो ये कैसा लैब में यहाँ पर जांच हो रहा है भाई? ठीक मतलब है आप शताब्दी समझ जी, रहे हो हाँ कि देखिए वंदना जी जिस प्रकार से बोल रही हैं, अगर वो स्वयं, ये कहाँ से जानकारी मिली कि इसमें मांस का टुकड़ा मिला, या ये सब जांच के दौरान
तो ये क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से जब से जांच के दौरान नहीं मिला, सरकार की जांच के दौरान नहीं मिला। अमानत नहीं 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 नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत दने देखिए, भ्रात्मक जानकारी दे रहे हैं आप। वंदना ये जी, जांच के दौरान वंदना नहीं जी, मिला, सैंपल्स की जांच के नहीं मिला, दौरान ही ये सब पाया जांच गया के है। दौरान और नहीं मिला। वंदना जी, गर्भवती सैंपल्स की स्त्री, जांच के बाद अमानक दवाइयों को निरस्त करने का काम किसने किया? ये छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद हमने ये सब जितने भी अमानक दवाइयां हैं, इनकी कौन कौन सी एक्सपायरी डेट है, कौन कौन सी अमानक है, ये सबको पता करके इनको कैंसिल किया और इनके सप्लायर्स पर कार्रवाई की। तो यही हमारी जवाबदेही है, यही सुशासन है। जहां तक मिठाइयों में मिलावटखोरी की जो बात है, इस पर भी आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही कार्रवाई हो रही है। हम ज्यादा पीछे न जाएं तो पिछले 5 सालों में जो सिस्टम डेवलप हुआ था, जो बेखौफ ये जो मिलावटखोर जो मिलावट कर रहे थे, इनके ऊपर सतत कार्रवाई। अभी विनोद कुमार जी ने बताया कि 2000 से ज्यादा प्रकरण इसमें हम लोगों ने दर्ज कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसके बाद भी मैं पहले भी बोल रही थी और अभी भी बोलूंगी, जवाबदेही तो हमारी ही है और हमको इस पर कहीं पर भी कोताही नहीं बरतनी है। इसे ही सुशासन का मॉडल कहा जाएगा, क्योंकि हम यदि अपनी जवाबदारी से पीछे हटेंगे तो सुशासन कैसे कहलाएगा? गुड गवर्नेंस के अंतर्गत यही है कि जो भी जवाबदेही है उसको पूरा किया जाए। कहीं पर भी इस प्रकार की मिलावट मिलती है, दवाइयों में कोई कोताही मिलती है, किसी प्रकार की बिल्कुल। देखिए मिलती है, तो शताब्दी जी, वहां आपके जरिए हम भी यही कार्रवाई उम्मीद होना करेंगे कि अधिकारी जवाब दे तो हो। विनोद जी ने चाहिए। बातचीत की आईएनएस से, उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी है और जैसा कि उन्होंने भी भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई जो है वो निरंतर देखने को मिलेगी, तो मॉनिटरिंग उस पर भी होगी। वंदना जी, देखिए आप, हम सबकी जानकारी में है कि पॉक्सो एक्ट का कानून बना हुआ है। पॉक्सो एक्ट का कानून बना हुआ है, लेकिन इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं घटती है, लेकिन कितने ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिल पाई है। प्रावधान तो कानून में बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पर वो देखने को नहीं मिलता। ये एक चिंतनीय तो विषय कार्रवाई तो कल हुई है बहुत ना, सारे अगर आप उसमें डिटेल देखेंगे, इसी मुद्दे नहीं, पर वापस आते आपको हैं। एक मिनट, हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं बहन, मैं पॉक्सो आपको एक्ट वही पे बता चली रही हूँ। गई, नहीं लेकिन नहीं पॉक्सो नहीं, एक्ट मुद्दे में पे फांसी रहिए। की हाँ, सजा किस उदाहरण धारा में है, नहीं, आप इस पर सुनिए, भी मेरी बात चिंतन करना सुनिए। पड़ेगा वंदना जी। नहीं नहीं, फांसी आप हर सुनिए किसी ना। को नहीं है, देखिए फांसी हीनियस क्राइम पर राजश्री जी, है। ऐसे में और काम नहीं अगर कोई चलेगा। ऐसा नहीं क्राइम वंदना जी, है विषय जो पर रहिए थोड़ा सा, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी, विषय पर रहते हैं आज। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल विषय पर हूँ। मैं आपको एक ठीक है, उदाहरण हाँ, दी हूँ अपनी मैं बात पूरी कि करिए फिर। नियम कानून तो बहुत सारे हैं। जैसे कि देखिए, कार्रवाई तो लगातार होती है। हम देखते हैं कि न्यूज के माध्यम से कि जब जब त्योहार तो आता है मैडम तो इस तरह 2000 से एफआईआर नकली हुए हैं पनीर, ना, तो कार्रवाई कैसे नहीं हुई? नकली अभी तो पनीर अधिकारी पकड़े बता हैं, चुका है हमको। है। लेकिन जो सजा मिलना चाहिए, क्यों कानून का डर क्यों नहीं है? तो फिर यदि आप लोग कार्रवाई इतना लगातार कर रहे हैं तो कानून का भय क्यों नहीं है? क्या कानून से राजेश्वरी बड़े जी, हो गए अपने क्या? यहाँ पे संविधान में, कानून में कितना लचीलापन है। एक प्रकार की कार्रवाई होती तो है, उसकी आप तोड़ नहीं भी नहीं, निकाल आपकी दी जाती सरकार है। है। हाँ, लेकिन कार्रवाई देखिए, अब दो व्यापारियों हजार में जो डर की बात आप कह रही है, वो सवाल बिल्कुल जेन्युइन है कि अधिकारी प्रेशर में आकर ये कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के अंदर वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। अब आप खुद सोचिए, देखिए, इतनी बड़ी 2000 मात्रा में। लोगों पर केस दर्ज होना हाँ, अपने आप में नहीं, बहुत बड़ी लेकिन केस उपलब्धि दर्ज हो है। रहे हैं और केस पे केस ही दर्ज हो रहे हैं और बार बार नकली पनीर और नकली मिठाइयां मिल रही है। ये बड़ा सवाल है शताब्दी, चिंता का विषय है अगर दरअसल ये। केस दर्ज नहीं होते तो भी हम कहते कि कार्रवाई नहीं की गई। जब कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग मिलावटखोर अपनी अब आप हिम्मत सोचिए, नहीं छोड़ 200 रहे। किलो मिठाइयां जो है वो नष्ट की गई हैं। अब वो 200 किलो मिठाइयां 200 घरों में जाती अगर, तो कितना नुकसान निश्चित रूप उससे से होता। बहुत बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत गंभीर मामला है। 200 लोगों तक ये बात जाती तो देखिए कितना बड़ा नुकसान होता। हाँ, तो ये तो अधिकारियों की सतर्कता की वजह से आज इतना बड़ा संभव हो हमने ये सका है। पकड़ लिया। लेकिन ऐसी सतर्कता हमेशा बनी रहे निश्चित रूप से, और ऐसे दबाव भी बने ऐसे मिलावटखोरों के ऊपर में, और उनको डर बना रहे। निश्चित रूप से ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि कोई आदमी मिलावट करने के पहले डरे, मिलावट ही ना करे पहली वन्ना जी, बात तो, और उसके वन्ना जी, बाद विपक्ष के डरे नाते कि सहयोग भी तो किया जा सकता है। अगर कहीं मिल रहा है, कुछ मिलावट होते कुछ दिख रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही, तो विपक्ष भी आवाज उठा सकती है इस पर।
बिल्कुल राजश्री जी, हम इस पर आवाज हम्म उठा रहे हैं और हमेशा हम बात रखते हैं यदि हमको दिखता है कि कहीं पर गलत हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम्म अभी कार्रवाई हुई है, चलिए ठीक है आपने पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले और कितने हजार मिठाई वहां पर बिके होंगे और कितने लोग खा लिए होंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ कितना खिलवाड़ होता रहा है। और रही बात, आप देखेंगे कि लगातार कार्रवाई तो होती, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, कार्रवाई हम्म। होती है, लेकिन जो सजा मिलनी चाहिए, जो कानून के प्रावधान में लिखा गया, वो होता नहीं है। क्योंकि ठीक। कहीं ना कहीं लचीलापन की बात कर रही थी ना मेरी हाँ। बड़ी बहन, लचीलापन की बात कर रही थी। हम्म। तो कार्यवाही के दौरान कहीं ना कहीं लचीलापन आ जाता है और इस लचीलापन के कारण उन लोगों को सहयोग मिल जाता है। नहीं नहीं, और इसी लचीलापन की सहयोग बात के मैंने कारण, की कि नहीं हमारे सुनिए, संवैधानिक अधिकारों में लचीलापन है। एक अगर कार्रवाई होती तो उसकी तोड़ में दूसरा कानूनी इसी अधिकार उनके सहयोग के पास है। कारण उनका तो तो ये लेकिन तो वंदना जी बहुत देखिए, अभी तो इस तरह की कोई शिकायत मिली नहीं है कि कार्रवाई के चक्कर में वसूली भी यहाँ पर हो रही है या बड़े व्यापारियों को छोड़ दिया जा रहा है, इस तरह की शिकायत तो अभी मिली नहीं है। देखिए कि लगातार इस तरह की शिकायत कई बार आई है, लेकिन मीडिया में अगर आप लोग नहीं अब उठा मीडिया में पाते तो अगर वो देखिए, बहुत मीडिया हो तक तो जाता अभी है। वो रिपोर्ट आई नहीं है। जितनी भी देखिए मिठाइयां थी, बड़े बड़े जो डेयरी संचालक है उनके नाम भी मैंने अपनी रिपोर्ट में बताया अभी, जहां से नहीं मिठाइयां ली बिल्कुल, गई हैं या सैंपल लिए गए हैं और जहां की मिठाइयों को राशि जी, नष्ट आप भी कर कह दिया रही गया हैं और है। मैं भी कहती हूँ, हमारी देखिए कि कांग्रेस की लगातार, नहीं प्रवक्ता नहीं को नहीं कि ऐसी कोई सुनिए, उनको जानकारी मिलती है तो सामने नहीं लाए, नहीं निश्चित बिल्कुल। रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम तो ये काम करेंगे, लेकिन आपकी सरकार में जिम्मेदारी, वो भी ट्रिपल इंजन की सरकार में, और ट्रिपल इंजन की सरकार में नाक के नीचे अगर इस तरह से मिलावट मिठाई, मिलावट पनीर अगर मिल रहा है, तो ये बहुत ही ये एक शर्मनाक बात है कि हम्म तीन ट्रिपल इंजन अरे के हमारी सरकार के ट्रिपल होते इंजन हुए की सरकार में कम से कम जनता को इस कार्रवाई तरह तो से हो हुई। रहा है। कांग्रेस की यहाँ पर शासनकाल में आप 5 देखेंगे सालों कि में कितनी नकली कार्रवाई हुई, दवाई आप मिल बता रहा है, दें। नकली आप सिरप बार मिल बार रहा है, आप बार नकली बार जो है नकली ना, है, यहाँ आप तक कि बार मैं बार अब तक ट्रिपल के इंजन की सरकार की सरकार जो को दोष लेकिन कार्रवाई ठहरा लोगों को रही भी है, ये अवेयर गलत होना बात है। बहुत जरूरी है। लोगों को भी, वंदना जी आप इस चीज को ये समझिए कि गलत लोगों बात को है भी बिल्कुल अवेयर वंदना होना जी। बहुत जरूरी है। सस्ते पनीर के चक्कर में एनालॉग पनीर लोग खरीद रहे हैं और उससे बीमारी भी फैल रही है। तो ये बहुत सारी चीजें, एफएसएसएआई से भी जो मान्यता प्राप्त जो फूड है वो भी मार्केट में बिक रहे हैं, तो इन पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करना जरूरी होगा। लेकिन दूसरी तरफ शताब्दी जी से, जैसा कि हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि ऊपर तक बात जानी चाहिए, अफसर जो है निश्चित वो रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी सख्ताई अगर बरते तो शायद कोई व्यापारी नकली पनीर, नकली मावा, नकली खोआ बनाने से पहले सोचे भी। थोड़ी सी कड़ाई की आवश्यकता यहाँ पर नजर आती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सेहत पर डाका, जी हाँ, इसलिए क्योंकि मिलावट पर रोक नहीं है। नए साल की खुशियों में अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो ये मिलावट खुशियों को बीमारी में बदल सकती है। खाद्य विभाग की कार्रवाई साफ संदेश देती है कि सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अब सवाल यह है कि रिपोर्ट के बाद मिलावटखोरों पर वाकई सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला जुर्माने में सिमट जाएगा। तो आज की बहस से यह साफ है कि मिलावट माफिया बेखौफ है, क्योंकि उन्हें कानूनी प्रक्रिया की सुस्ती पर भरोसा है। 5450 किलो एनालॉग पनीर केवल जब्त करने से सेहत की सुरक्षा नहीं होगी। निष्कर्ष सीधा है, सेहत पर डाका डालने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।